हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोरेंसिक अकाउंटिंग। आज हम फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपके लिए फोरेंसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस अगेन व्हेन आई से फोरेंसिक अकाउंटिंग, इट डजंट मीन कि आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना पड़ेगा, राइट। इट सिंपली डज नॉट मीन, राइट। इट सिंपली मीन्स कि आपको एक थोड़ी सी चालाकी के साथ एक्ट करना पड़ेगा। कि आप ये नहीं समझ सकते कि जब आप कभी किसी एसएमई में, माइक्रो कैप में, या आप किसी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करें कि उनके अकाउंट्स इतने ऑनेस्ट हो, राइट। आपको ये समझना पड़ेगा कि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में जो कि अपने अकाउंट्स फर्ज करती हैं, और अभी काफ़ी सारा ये रिसेंट एग्जांपल हमने देखा भी है। सो फोरेंसिक अकाउंटिंग हमें हेल्प करेगी ये सारी अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज को पकड़ने में। और हम एक्सेल का टूल कैसे यूज़ करके फोरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हैं विदाउट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे, राइट। देखिए, आज हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रेशियोज होते हैं। बहुत सारे रेशियोज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन रेशियोज पे यूज़ करना है, फोकस करना है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजिली हम समझ सकें और जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी हो। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि हम इसमें कैसे हम एक फोरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट पीपीटी तैयार कर सकें, जो कि आज हम फोरेंसिक अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाएंगे पूरी स्क्रैच से। ये पूरे पीपीटी का टेम्पलेट मैंने नीचे डाल दिया है। और अगर आप चाहते हो कि आप एक प्रोफेशनल लुकिंग पीपीटी बनाएं मेरे साथ फोरेंसिक अकाउंटिंग के ऊपर, फोरेंसिक एनालिसिस के ऊपर, देन इस पीपीटी को डाउनलोड करके और इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि हम एक बहुत सुंदर सी पीपीटी बनाएंगे और आप उसको चाहो तो लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं, राइट। और आज हम और क्या सीखें कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं। वंस अगेन, ये जो रेशियोज हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और हम ये सीखेंगे कि कैसे आप कोई सा भी अकाउंट पकड़ सकते हैं, राइट। एंड वंस अगेन, इसमें हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आईटीसी को एनालाइज करना इज क्वाइट ईजी। बट जो हमारा फोरेंसिक अकाउंटिंग है वो सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप में नहीं बल्कि हर जगह काम आएगा आपको, राइट। सो वंस अगेन, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा लिंक पे, आई हाईली सजेस्ट कि आप मुझे फॉलो करें। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी, टॉप नॉच क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन, राइट। सो सबसे पहले तो देखिए कि जो फोरेंसिक अकाउंटिंग इट्स अ क्रूशियल स्किल। मिस्टर सौरभ मुखर्जी भी मार्शल के हमेशा बोलते रहते हैं कि इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो फोरेंसिक अकाउंटिंग सीखिए और इतना मुश्किल नहीं है, राइट। व्हेन इट कम्स टू इक्विटी इन्वेस्टिंग, जब आप इक्विटी इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना होगा कि कंपनी कभी कभी इतनी ऑनेस्ट नहीं होती जितना हम उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। सो इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की जो मुझे अर्निंग्स दिख रही हैं अपने पीएनएल में और कैश फ्लोज में, कि वो असली है भी या नहीं, या वो डूबियस है, राइट। एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय लर्निंग फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन द रिपोर्टेड नंबर्स एंड द एक्चुअल रियलिटी। देखिए, अभी रिसेंटली पॉलीकैप का सीन हुआ है। एंड वंस अगेन, मैंने पूरा केबल्स एंड वायर्स एनालाइज किया था और उसमें मैं पॉलीकैप का सीन पकड़ नहीं पाया था। सो उससे मुझे ये पता लगा कि भाई कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें चाह के भी हम नहीं पकड़ पाते। इसलिए मैंने अब सोचा कि यार क्यों ना अब हम एक फोरेंसिक अकाउंटिंग के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो बनाएं, राइट। सो लेट्स बिगिन, राइट। सो पॉलीकैप का नहीं पकड़ पाया मैं, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है फोरेंसिक, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। और अब मैं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एज एन इन्वेस्टिगेटर देखूं एंड नॉट एज एन एनालिस्ट, राइट। सो लेट्स बिगिन। यू नीड टू नो द स्टेटमेंट। एंड वंस अगेन फोक्स, एक चीज़ बता दूं, अगर आपको अभी तक इक्विटी रिसर्च नहीं आता तो ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदे नहीं करने वाली। अगर आपको ये नहीं पता इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, और तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, देन आई हाईली सजेस्ट यू कि आप पहले मेरा इक्विटी रिसर्च वाला लेसन देखिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, राइट। सो बिना इक्विटी रिसर्च के आप ना वैल्यूएशन सीख सकते हो, ना मॉडलिंग सीख सकते हो, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इसके बिना तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल पॉसिबल है ही नहीं। सो इक्विटी रिसर्च कम फर्स्ट, बाकी की चीज़ें बात की बात है, राइट। सो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा पहले, राइट। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज अ की टू रिसर्च एनालिसिस, और कौन कौन से ऐसे फ्रॉडुलेंट कंपनी जिसको हम पढ़ सकते हैं, कि कैसे कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि कौन सी कंपनी कब कहाँ फ्रॉड कर रही है। और हमारा एक्सेल शीट आपको पूरा फ्रेमवर्क मिल जाएगा। तो उसके सीधा टाइम वेस्ट करे बिना हम सीधा रेशियोज पे चलते हैं और फिर एक्सेल में जंप करते हैं, राइट। सबसे पहला रेशियो जो आपको देखना है वो है सी एफ ओ अपॉन पैट, राइट। बहुत ईजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड कॉन्सेप्ट यही है। इग्नोर्ड रेशियो सबसे ज़्यादा यही है।
आपका सी एफ ओ अपॉन पैट। देखिए सी एफ ओ अपॉन पैट मुझे क्या बताता है, जैसा मैंने अपनी पूरी रजिस्टर कोर्स में सिखाया था कि जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक्रूअल अकाउंटिंग के ऊपर बनती है, राइट। एक्रूअल अकाउंटिंग मतलब कि यू रिकॉर्ड द रेवेन्यूज व्हेन दे आर अर्नड एंड नॉट व्हेन द कैश इज एक्सचेंज, राइट। सो मुझे ये जानना है कि जब मेरा पैट है, राइट, तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की लिस्ट से 100 है, राइट। जो पैट है इसमें आपका डेप्रिसिएशन नहीं है, आपका इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं, आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड, लेकिन जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ये मुझे बता दें कि एक्चुअल कैश कितना है, राइट। एंड दिस रेशियो सी एफ ओ अपॉन पैट ये मुझे बताया कि एक्चुअल कैश कितना निकल रहा है मेरे पैट में से। ये कह सकते हो ये सी एफ ओ यील्ड है, राइट, एज कम्पेयर टू पैट, कि पैट में से सी एफ ओ कितना निकल रहा है। अगर मैं 100 रुपये का पैट कमा रहा हूँ उसमें से मेरा केवल 10 रुपये का सी एफ ओ निकल रहा है, और दूसरी कंपनी में मैं 100 रुपये का पैट बना रहा हूँ उसमें से मेरा 80 रुपये का कैश निकल रहा है, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा बढ़िया है। इस कॉमन सेंस की अगर 80 रुपये निकल रहे हैं तो ये कंपनी ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू दिस, कि आधे से ज़्यादा पैसा तो यहाँ पे है ही नहीं, कि पैट मुझे आप 100 दिखा रहे हो लेकिन कैश नहीं है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं स्क्रीनर में। स्क्रीनर एंड वंस अगेन, इसमें जितने भी वीडियोस हैं भाई मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। सर्विसेज, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। इस कंपनी में मैंने पैसे लूज किए थे। नेट प्रॉफिट देखिए इनका 2023 का, 22 का देखिए, 2022 का देखिए एक बार। इनका प्रॉफिट है 383 करोड़, राइट। एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 80 करोड़, 30 करोड़ सॉरी। सो आप ये देखिए 383 करोड़ का आप 2022 में मुझे नेट प्रॉफिट दिखा रहे हो, राइट। पैट मेरा 383 करोड़ है, वहीं पे 2022 में जो कैश है वो केवल 30 करोड़ है। सो अगर मैं एक्सेल में करूँ उसको, सो यहाँ पे मैं शीट में आया हुआ हूँ, 383, सॉरी, हार्डली 7% मैं अपना पैट बना पा रहा हूँ, कैश फ्लो बना पा रहा हूँ। 380 करोड़ में से केवल 30 करोड़ कैश कंपनी के पास है। देन इट गिव्स यू रेड फ्लैग कि भाई कंपनी के अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वन सेकेंड मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या फ्रॉड कर रही है, बट वन सेकेंड आप एज एन इन्वेस्टर सावधान हो जाएगा ऐसी कंपनी से। सो यहाँ पे आप डेटा शीट में देख सकते हैं कि मेरे पास आईटीसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और हमारी टेम्पलेट शीट है। सो व्हाट आई विल डू इज सिंपली कॉपी इट, क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड, राइट। इसको यहाँ पे खींच के ले आते हैं, इसको नेम करते हैं फोरेंसिक शीट, राइट। सो यहाँ से शुरू करते हैं। वंस अगेन कंट्रोल सी, फॉर्मेटिंग, कमांड वी। सबसे पहला जो रेशियो है मेरा वो है, यहाँ पे लिखते हैं आपका फोरेंसिक एनालिसिस, राइट, इक्वल्स प्रॉफिट एंड लॉस, एंटर, कंट्रोल सी, कंट्रोल वन, डेट, let's go to custom and let's see if we have month. Yep, we have control C, 15, 16, 17, 18, 19, right. ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं ले आया हूँ। अब मुझे ये देखना है कि भाई सबसे पहला मेरा रेशियो कौन सा था, सी एफ ओ डिवाइडेड बाय पैट, राइट। सो सी एफ ओ डिवाइडेड बाय पैट इक्वल्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में लूंगा यहाँ से डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वन, परसेंटेज टू डेसिमल प्लेसेस, राइट। सो देखिए मुझको यहाँ पे क्या आइडिया मिल रहा है आईटीसी के केस में, कि आईटीसी अगर 100 रुपये बना रही है उसमें से अराउंड 80% प्लस आपका कैश में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट डज दिस मीन, कि मोटा मोटा आईटीसी ढंग के तरीके से पैसे बना रही है और आईटीसी के अकाउंट्स में इतनी ज़्यादा मुझे कोई येलो फ्लैग नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में पैट कैश में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज अ गुड साइन, राइट।
सो सबसे पहला रेशियो ये हो गया आपका। उसके बाद अगला रेशियो आपका क्यूमुलेटिव सी एफ ओ डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव पैट फॉर लास्ट 10 ईयर। सबसे पहले क्यूमुलेटिव पिछले क्लास का 10 ईयर्स, क्यूमुलेटिव पैट डिवाइडेड बाई सी एफ ओ, राइट। यहाँ पे मैं क्यूमुलेटिव पैट ले आऊंगा अब तक का पिछले 10 साल का, इक्वल्स सम ऑफ टोटल पैट लास्ट 10 ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट क्लोज, divided by sum of tab cash flow, cumulative cash, command 1 percentage, right? So as you can see, almost 100% जो कैश बैट है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट हुआ है आईटीसी के केस में, एंड दिस गिव्स मी अ गुड साइन। यहाँ पे मैं रिमार्क्स डालता हूँ, रिमार्क्स, ताकि जब आप बना रहे हो तो आपको पता लगे। शुड बी अबव एट लीस्ट 0.6, राइट। 60% तो होना ही होना चाहिए। सेम दूसरा रेशियो आपका वॉलेटिल एंड डेप्रिसिएशन रेट्स एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यूज, राइट। मेरे को चेंज इन डेप्रिसिएशन रेट देखना है। डेप्रिसिएशन रेट्स इक्वल्स, क्योंकि मुझे कितना चेंज आ रहा है डेप्रिसिएशन में वो देखना है। डेप्रिसिएशन दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, 6%। फॉर्मूला इसको यहाँ पे करते हैं, एंड लेट मी जस्ट पुट इफ एरर एज वेल। इफ एरर ये, नहीं तो ये, wait a second, if error value of true, command C, command V, right? Command 1, and let me just convert it into percentage form. So देखिए डेप्रिसिएशन में इतना परसेंटेज चेंज नहीं आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम 7, फ्रॉम 18, 19 एंड 20 इतना डेप्रिसिएशन में चेंज नहीं आया है। सो दिस गिव्स मी अ साइन कि मैं एक बार 18, 19, 20 में जाके इनकी एनुअल रिपोर्ट से एक बार खंगालूं और देखूं कि ऐसा डेप्रिसिएशन में चेंजेस क्यों आ रहा है, राइट। एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यूज, अब हम देखेंगे डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यूज। इक्वल्स, if error, go here, depreciation divided by revenues, comma, command C, command V, command 1 percentage, right? So यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, it should be low, fluctuate too much, right? ट्रेंड, ट्रेंड एनालिसिस हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। इंसर्ट स्पार्क लाइन भी कर सकते हैं आप। सो मेरे को यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है सी एफ इन पैट का पूरा।
अगला रेशियो है हमारा CWIP एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक। देखिए, एक कंपनी को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, राइट। वी नीड इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, राइट। जैसे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ, इन्वेस्टमेंट टू ग्रो, राइट। वैसे ही कंपनी CWIP करती, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये अभी जो कैपिटल है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि मतलब अभी इसका फैक्ट्री बन रहा है, राइट। जितना भी आपका फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो सब अभी इन प्रोग्रेस है। ये एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक की ऑलरेडी कितने का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है बिफोर डेप्रिसिएशन। अगर ये बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स ये जो कंपनी है या तो बहुत बड़ा केपेक्स कर रही है, राइट। वन सेकेंड, इक्विटी रिसर्च का पार्ट आ जाता है। या या तो वो ऐसी चीज़ कर रही है कि वो केपेक्स दिखा तो रही है लेकिन वो एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ग्रॉस ब्लॉक में, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। एंड वंस अगेन, आपको अगर पूरा ये रेशियो का नोट्स चाहिए वो भी मैं नीचे डाल दिए हैं, राइट। सो लेट्स गो टू एक्सेल। CWIP एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक इक्वल्स, वंस अगेन इफ एरर लगाते हैं, CWIP मुझे बैलेंस शीट में मिलेगा डिवाइडेड बाय क्रॉस ब्लॉक, योर नेट ब्लॉक, दिस इज योर नेट ब्लॉक। यहाँ पे चलो कोई नहीं, नेट ब्लॉक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एंटर, परसेंटेज, राइट। सो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है कि भाई, कि जब जब ITC कुछ भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो हार्डली अराउंड 24 to 20% का होता है। करंटली पिछले कुछ साल से आप देख रहे हो कि ITC इतनी भयंकर भयंकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है वो क्यों, क्योंकि वो यूजुअली आपका एक्विजिशन वगैरह से ग्रो करे फोकस थी। एंड अभी अभी इन्होंने एक एंटिटी स्पिन ऑफ भी करी है। स्पार्क लाइन डालते हैं, एंटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रेशियो था वो थोड़ा ऊपर गया एंड अब थोड़ा नीचे आ रहा है एंड काफ़ी स्टेबल है पिछले कुछ साल से। CWIP से परसेंट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक की जगह इसको नेट ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस ब्लॉक के नंबर नहीं है। तीसरा, इंक्रीज इन रिसीवेबल इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सेल्स। सबसे पहले मेरे को इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स, राइट, इक्वल्स इफ एरर दिस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स -1 कॉमा, इफ फॉल्स देन मुझको डैश दे दे, कमांड C, percentage, right. Let me add trend line over here, spark line. Yeah. And now I get to the increase in receivables part. Receivables, if error लगाइए पहले, if error, balance sheet, this divided by this -1 comma. नाउ देखिए, अभी इस रेशियो का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि हम ये रेशियो क्यों करते हैं और इसका क्या एसेंस है, राइट। सो देखिए, कंपनी या तो सेल्स कर रही है, या तो कैश सेल्स है, या तो आपकी क्रेडिट सेल्स है। जब क्रेडिट सेल्स होती है तो बैलेंस शीट में एक एसेट बन जाता है, उसको बोलते हैं हम रिसीवेबल्स। जब आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, राइट, और सेल्स हो रही है आपकी क्रेडिट पे, राइट, इसका मतलब आपका पैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब आपकी रिसीवेबल्स बढ़ रही है, राइट। और अगर जो आपकी सेल्स से ज़्यादा अगर रिसीवेबल्स बढ़ रही हैं, आपकी रिसीवेबल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एज कम्पेयर टू योर सेल, दिस मीन्स कि आप एक्चुअल में सेल्स तो कर रहे हो लेकिन वो रिसीवेबल्स पे कर रहे हो, क्रेडिट पे नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कैश नहीं है, और उसका इफेक्ट आएगा सीधा CFO अपॉन पैट पे एंड CFO अपॉन EBITDA पे, राइट। वंस अगेन, सारा काम मामला है कैश फ्लो को देखना। CFO इज एवरीथिंग एंड देन फ्री कैश फ्लो, राइट। दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, राइट। लेट्स गो टू द एक्सेल।
सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मेरे को ट्रेंड दिख रहा है कि सेल्स यूजुअली नीचे ही जा रही है। एंड इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है आईटीसी के केस में। यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन डाल दी है। अगला रेशियो देखते हैं, लेट्स सी। कंटिंजेंट लायबिलिटी एज अ परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स। आप सीधा आईटीसी की रिपोर्ट में जाएंगे, FY23 की एनुअल रिपोर्ट खोलिए, प्रेस Ctrl+F, कमांड F दबाइए। कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ओके, डिडंट फाइंड एनीथिंग। जस्ट टाइप द कंटिंजेंट। यहाँ पे कीवर्ड बहुत मैटर करते हैं आपके। राइट, लायबिलिटीज पे सर्च करते हैं, लेकिन इसमें let's see if we can find anything. Contingent, let's see if we can find, और ये यूजुअली आपको एनुअल रिपोर्ट से देखना पड़ेगा। ये रहा। सो लेट्स सी कंटिंजेंट लायबिलिटीज में क्या है। कंपनी हैज ऑनगोइंग लिटिगेशन विद वेरियस रेगुलेटर्स और थर्ड पार्टीज वेयर आउटफ्लो फंड इज रिलेटेड टू प्रोबेबल। ठीक है। एंड मुझको ये देखना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज कितनी है। लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड समथिंग हियर। नोट्स टू अकाउंट्स, एंड वंस अगेन मैंने नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना सिखाया है अपने एनुअल रिपोर्ट वाले टूल में। और राइट, सो आईटीसी के केस में मेरे पास नंबर नहीं है। सो नो वरीज। सो कंटिंजेंट परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स, रिमार्क्स में मैं इसको लिख देता हूँ, शुड बी as low as possible. Check annual report. ऑलराइट, सो मुझे आईटी किस में कुछ मिला नहीं। कंटीजेंट लायबिलिटी से परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स, सो उसको हम यहीं छोड़ देते हैं। फ्री कैश फ्लो जनरेशन इन द पास्ट 10 years, ऑलराइट। FCF जनरेशन, लेट्स से यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा टोटल नहीं दे रखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली आई विल गो टू तिजोरी फाइनेंस, आईटीसी, फाइनेंशियल्स पे क्लिक कीजिए, कैश फ्लो में जाइए, राइट, कंसोलिडेटेड, पूरा इसको पूरा एक्सपैंड कीजिए एंड यू विल गेट द एंटायर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फ्री फ्रॉम हेयर। यहाँ से मैं क्या, Ctrl+C करके यहाँ पे मैं आऊँगा। एक टेम्पलेट शीट को कॉपी कीजिए, क्रिएट ए कॉपी, टेम्पलेट शीट, Ctrl+V, जस्ट अ सेकेंड।
Control C, and once again I'll just paste it हो जाता हो. What's the issue? Anyways, usually ये हो जाता है यहाँ से copy paste. And let me see. Let's try again. It's, yep, I think we got it. Anyways, let's see if I can do this. So what I will simply do is I'll just take what I need. Forensic शीट में जाइए. फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस capex. It's as simple as that. So I'll do just equals operating cash flow from investing. Yep, here is cash flow from investing. This minus 15 का यहाँ पे है. Next fixed assets purchased. This enter control C. And I hope मेरे को चीज़ें सही से मिल जाए. So कंपनी फ्री कैश फ्लो बना रही है एंड उसका अगर मैं ट्रेंड देखूं, एक बार मेरे को ट्रेंड एनालिसिस करना है स्पार्क लाइन के थ्रू. लाइन एंड कंपनी कंसिस्टेंटली फ्री कैश फ्लो बना रही है. अगला रेशियो देखते हैं. यूजुअली तिजोरी फाइनेंस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाता है, लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा इशू हुआ. बट एनीवेज इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी हमें अगर हम एनालिस्ट हैं तो. एंड बाय द वे इसका डेटा आपको आई टिकट टर्मिनल पे भी मिल जाता, लेकिन वहाँ पे मैं अभी नहीं गया. अगले रेशियो में चलते हैं. आपको सिंपल से प्लेजिंग बाय ओनर्स एंड प्रमोटर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन एवर डू. आईटीसी एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है. सो यहाँ पे कोई प्रमोटर नहीं है. ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है एंड सीईओ बैठ के चलाते हैं. प्लेजिंग बाय प्रमोटर्स. एंड इसके मैं यहाँ पे रिमार्क डालूंगा शुड बी पॉजिटिव. राइट, यहाँ पे मैं रिमार्क डालूंगा आपका शुड नॉट बी टू हाई. इंक्रीज इन सेल्स. टेक अ लुक एट sales growth, compare it with receivables. राइट, सो यहाँ पे मैंने रिमार्क्स भी डाल दिए हैं. एंड यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन नाउ. इट शुड बी लो इन फ्लक्चुएशंस. प्रमोटर प्लेजिंग आपकी हमेशा लो होनी चाहिए. लो एंड क्लोज टू जीरो. राइट, वो हम कैसे चेक करते हैं? कोई सी भी कंपनी जाओ, इन्वेस्टर्स पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे आपको प्रमोटर का मिल जाएगी, प्रमोटर कितनी होल्डिंग है. राइट, और आप ये चाहो तो एनुअल रिपोर्ट में भी ढूंढ सकते हो. लेट्स सी. प्लेज. सिंपल से यहाँ पे मैं एक रेशियो डालूंगा. प्रमोटर प्लेस्ड परसेंटेज 0%, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में.
ई के आई के केस में देखते हैं 0% है, फ्लैश परसेंटेज, राइट, कि ये हमेशा जीरो होनी चाहिए। अगर ओनर्स ने बहुत ज़्यादा शेयर्स गिरवी रख रखे, देन इट बिकम्स अ ह्यूज बर्डन ऑन कंपनी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑडिटर्स बिहेवियर। जैसा ई के आई के केस में हुआ था, जैसे ही ऑडिटर ने रिजाइन मारा, ऑडिटर रिजाइन, सर्च, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कंपनी के जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिजाइन मारा, राइट, सो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑन अकाउंट ऑफ प्री ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर असाइनमेंट्स, राइट। उसके बाद से शेयर प्राइस रिकवर करा ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद से कंपनी की पुअर अकाउंटिंग क्वालिटी में कुछ खोट निकालते नए ऑडिटर ने। एंड वंस अगेन कंपनी बार बार अब शेयर जो अपने ऑडिटर है वो बार बार चेंज कर रही है। यहाँ पे देखिए तो सियान, लेट मी सी डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर रिजाइन, सर्च, बार बार अब कंपनी दोबारा दूसरा रिजाइन एज इंटरनल ऑडिटर एंड वर रिप्लेस बाय मिस प्रोथिविटी। बार बार इनका ऑडिटर रिजाइन करे जा रहे हैं, वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। सो हमेशा ये देखना, अगर जब भी ऑडिटर ने कोई भी एडवर्स रिमार्क दिया है ऑडिटर के अपनी रिपोर्ट में, और बार बार इनके ऑडिटर्स भाग रहे हैं किसी कंपनी के, सो समझ जाओ वो एक ये रेड फ्लैग है, येलो भी नहीं, रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, राइट। सो ये थे हमारे कुछ रेशियोज, एंड दीज थ्री बुक्स आर अ मस्ट रीड अगर आप बिल्कुल सीरियस हो फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल शेनानिगन्स, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स एंड डायमंड्स इन द डस्ट, ये तीन बुक आर अ मस्ट रीड। नाउ लेट्स सी हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज, रिपोर्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है मेरे ख्याल से, राइट। इसका टेम्पलेट मैं नीचे डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम रिपोर्ट बनाएंगे, राइट। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया हो, और एक्सेल में ये एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि दिस फोरेंसिक एनालिसिस कैन बी योर सेवियर इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो फोक्स, थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो फोक्स, थैंक यू।